वेलकम टू माय चैनल जोश और ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के भूतपूर्व एवं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में और उनसे रिलेटेड हर वो तथ्य जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फैक्ट इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म से। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। इनके पिता महादेव सहाय थे, जो फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा। उन्होंने वर्ष 1902 में प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वर्ष 1915 में प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विधि विभाग से मास्टर इन लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की और स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 1916 में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपना कानूनी कैरियर शुरू किया। उन्होंने वर्ष 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। गांधी जी के साथ संबंध। जब गांधी जी स्थानीय किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए बिहार के चंपारण जिले में एक तथ्यान्वेषी मिशन पर थे, तब उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वयंसेवकों के साथ चंपारण आने का आह्वान किया। गांधी जी के प्रभाव ने उनके कई विचारों को परिवर्तित किया। सबसे महत्वपूर्ण जाति और अस्पृश्यता संबंधी विचार था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इसके उपरांत उनका संपूर्ण जीवन दर्शन ही बदल गया। वर्ष 1918 में रॉलेट एक्ट और वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी के और करीब ला दिया। असहयोग आंदोलन का आह्वान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान किया। नेशनल कॉलेज। उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी और वर्ष 1921 में पटना में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की। नमक सत्याग्रह। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार के नखास तालाब में नमक सत्याग्रह चलाया गया। नमक बनाते समय स्वयंसेवकों के अनेक दलों की गिरफ्तारी हुई। तब उन्होंने और स्वयंसेवकों को बुलाया। जनमत ने सरकार को पुलिस को वापस लेने और स्वयंसेवकों को नमक बनाने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने फंड जुटाने के लिए तैयार किए गए नमक बेच दिए। उन्हें 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी। डॉक्टर प्रसाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वह आधिकारिक तौर पर वर्ष 1911 में कलकत्ता में आयोजित अपने वार्षिक सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद दूसरी बार राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1946 में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए और अधिक अन्न उगाओ का नारा दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की समितियों में शामिल हैं। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, संचालन समिति। आज़ादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत में संविधान की पुष्टि हुई और उन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। पुरस्कार और कृतित्व। 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हुए और बाद में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रसाद ने अपने जीवन और स्वतंत्रता से पहले के दशकों को कई पुस्तकों में दर्ज किया, जिनमें शामिल है चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, उनकी आत्मकथा, महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें, बापू के कदमों में इत्यादि कुछ पुस्तकें जो बहुत ही मशहूर पुस्तकें हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तकें। अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सेवानिवृत्त में अपने जीवन के अंतिम कुछ महीने पटना के सदाकत आश्रम में बिताए। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।